नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संभल में रिश्वतखोरी के मामले को लेकर रेलवे के एडीईएन ऑफिस पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वतखोरी की आशंका में सीबीआई ने छापा मारा है। करीब 20 घंटे तक सीबीआई की रेड पड़ी है और सीबीआई ने एडीईएन और एक क्लर्क को अपने साथ ले लिया है और उससे भी अब पूछताछ की जाएगी विस्तार से। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संभल में सीबीआई की रेड हुई है। रात करीब आधी रात को ये रेड शुरू हुई है। रेलवे के एडीएन के ऑफिस में ये रेड थी। हम उसी स्थान पर हम चाहेंगे उन तस्वीरों को दिखाना। ये रेलवे के एडीएन का ऑफिस है जहाँ पर सीबीआई की टीम ने यहाँ रेड की है। तमाम सारे दस्तावेज खंगाले हैं। यहाँ से एडीएन और एक क्लर्क को सीबीआई की टीम हिरासत में अपने साथ लेकर मुरादाबाद चली गई है। करीब 20 घंटे ये रेड की कार्रवाई चली है। 1 करोड़ से अधिक के घोटाले में ये रेड बताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। और खबर नोएडा से, जहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक आदेश वायरल हो रहा है। सरकारी भवनों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश जारी हुआ है। सरकारी स्कूल और अन्य भवनों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है ये आदेश। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस गाय के गोबर के पेंट को लेकर? क्या आदेश जो जारी हुआ है उसे अब उसका पालन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पे बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था और इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जो सरकारी भवन है और स्कूल हैं उनको गाय के गोबर से जो पेंट बन रहा है उससे पेंट किया जाए, उससे उसकी पुताई की जाए। और इस आदेश को लेकर अब तरह तरह की टिप्पणियां और जो है सोशल आदेश में एक लाइन और स्पष्टता से लिखी हुई है। समाचार पत्रों का हवाला दिया गया है जिसमें इस तरीके की स्टोरी पूर्व में समाचार पत्रों द्वारा यह बताया गया कि गाय के गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। लिहाजा उसी चीज का हवाला देते हुए अब स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्व में समाचार पत्रों में इस तरीके की खबरें प्रकाशित हुई, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है कि सरकारी भवन, सरकारी स्कूल, इनको गाय के गोबर से बनने वाले पेंट से जो है उसकी पुताई की जाए, उसका रंग रोगन किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रदीप मौर्य के छोटे भाई संतोष मौर्य की हत्या कर दी गई है। हत्या उनकी ही किराना की दुकान में गोली मारकर की गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत आरोपी जयप्रकाश ने कहासुनी के बाद पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनको कुछ उन्होंने रोका तो फिर वो वापस चला गया अभियुक्त, और घर से जाकर के दुनाली बंदूक हाथ में लेकर आया। उसी समय संतोष कुमार सिंह उनसे बोले कि तुम शांत रहो, तो थोड़ा समझाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के तुरंत उनके सीने में सटा गोली मार दी। उनको उठा करके उनके घर वाले तत्काल पहले हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। मुलजिम को जो घटना में प्रयुक्त असला है उसके साथ अरेस्ट कर लिया गया है। उसको भी चोटें लगी हैं और उसको हॉस्पिटल कराया गया है। शव को पहले पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम भेजा गया है। मौके पर पोस्ट लगा हुआ, एफआईआर अभी लिखी जा रही है। और मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में तीर्थ पुरोहित के 2 गुटों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है और शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना 4 जुलाई की रात की बताई जा रही है। ये माता रानी के दर्शन रात्रि 12 बजे के आसपास जब दर्शन समाप्ति की बात थी, तब श्रृंगार के वक्त की बात है। तो मुख्य जो श्रृंगारियाँ हैं जब वो अपने उसको कार्रवाई में प्रचलित थे, तो एक अमित पंडा अपने साथ जजमानों को लेके आए और दर्शन कराने की बात को लेकर नोकझोंक स्टार्ट हुई और उसमें ये झगड़ा उनके द्वारा किया गया, वो और उनके साथी के द्वारा। तो इसमें उनके द्वारा मेन श्रृंगारिया जी के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ सर किया गया? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामजद है और अन्य भी लोग हैं। पुलिस द्वारा लगातार इसमें दबिश दी जा रही है। रात्रि से कार्रवाई प्रचलित है। इटावा में 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित पति ने बताया कि इससे पहले भी पत्नी आरोपी प्रेमी के साथ पकड़ी गई थी।
इसके बाद पति ने उसे माफ करके अपना लिया था, लेकिन फिर एक बार पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। मेरा मैडम चली गई और मैं घर पे नहीं थी और न मुझसे बात भाई, और मम्मी पापा अलग रहते हैं और बच्चे गाँव में खेलने गए थे। तो जब मेरे को पता लगा तो मैंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो फिर मैंने ढूंढवाई करी, तब मैं थे गुवाहाटी से गाड़ी लेके आए, मैंने खड़ी करी, पता किया तो जो इसका प्रेमी था पहले वाला वो ही ले गया इसको। और पहले ये पकड़ा गया था जब, तब मैंने इसको माफ़ी मांगी, इसने पुलिस के हवाले कर दिया था, छोड़ दिया। उसके बाद में फिर भी मैंने थाने में एप्लीकेशन दी। वाराणसी से खबर है, कैंट स्टेशन के सामने ब्रिज के नीचे नाइट मार्केट में बुलडोजर एक्शन हुआ है। रात को हटाई गई 50 से अधिक दुकानें और निर्धारित मानकों को पूरा न करने पर कार्रवाई की गई है। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के किरतापुर सेवई नाला में 2 महीने पहले बने नवनिर्मित पुलिस बूथ को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेसीबी चलवाकर तोड़वा दिया है। चारागाह की जमीन पर पुलिस बूथ बनाने का आरोप है। 5 मई को सीओ सिटी देवेश सिंह और तत्कालीन थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने नवनिर्मित पुलिस बूथ का उद्घाटन किया था। कानपुर के कर्नलगंज में चुनाव में हार की रंजिश पर हिस्ट्री शीटर ने पार्षद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। मना करने पर हिस्ट्री शीटर ने कई आरोपियों के साथ मिलकर तमंचे के बल पर 25,000 रुपए वसूल लिए और बाकी बचे रुपए ना देने पर हत्या करने की धमकी दी। इस मामले में पार्षद की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। दरअसल पूरा मामला शहर के वार्ड 110 के पार्षद मोहम्मद नौशाद का है। उन्होंने 2023 में निकाय चुनाव में पूर्व पार्षद मुरसलीन की पत्नी को हराया था। इसके बाद से पूर्व पार्षद से रंजिश बढ़ गई। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मामले में भी मुरसलीन आरोपी है। आरोपी पर कर्नलगंज और बेकनगंज में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। भोलू ने अपने गुर्गों से मंगवाई हमसे रंगदारी, हमने डर के थोड़ा बहुत हमने 25,000 रुपए दे दिए। 9,75,000 और मांग रहे, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो फिर हमने पुलिस से मदद ली। पुलिस से जब मैंने कहा तो पुलिस ने मेरी पूरी मदद करी और मेरा जो है सहयोग करके मुकदमा कायम किया। उनके गुर्गों को एक को पकड़ लिया, जेल भेज दिया। अकील उर्फ खिचड़ी है जिसपे 14 से ज्यादा मुकदमे हैं और इसको पकड़ करके हम लोगों ने जेल भेजा है। स्टेट शीटर भी है कर्नलगंज थाने का। ये पैसा मांग रहा था। जब ये संज्ञान में आया था तो तत्काल FIR पंजीकृत की गई और एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख करके इसको जेल भेजा गया। सर पूरी घेराबंदी की 25,000 ले चुका था, फिर बाकी पैसा मांग, तो क्या कैसे इसको ट्रैक किया सर? नहीं, संज्ञान में बातें आई थी जिससे मांग रहा था, उन्होंने कंप्लेन किया और जब आए उन्होंने तो तत्काल जब इसकी बैकग्राउंड देखी गई तो प्योर क्रिमिनल है और मैंने तत्काल इंस्पेक्टर का मुकदमा लिखा और उसको अरेस्ट करके जेल भेजा। कानपुर के कर्नलगंज में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। दरअसल 2023 में निकाय चुनाव में प्रत्याशी हारा और उसने जीते प्रत्याशी से अपनी हार की पूरी वसूली की डिमांड की और डिमांड 10 लाख की जहां एक और 25,000 उसने बयाने के तौर पर दिया, मगर उसके बाद भी उसने तगादा करना नहीं छोड़ा और वसूली के 9,75,000 रुपए और मांगे, जिसको लेने के लिए इसी ग्राउंड पर वो पूर्व प्रत्याशी पहुंचा और पार्षद से पैसे मांग लेगा। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और उस हिस्ट्री शीटर खिचड़ी को सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस उसके गैंग के अन्य सदस्य तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। झांसी से खबर, स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिर गई है। बच्चे सवार थे बस में और 2 दर्जन बच्चे सवार थे बस में। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। 7 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस रेस्क्यू चला रही है। मैथिली शरण विद्यालय की ये बस है। मोट कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा नेशनल हाईवे का मामला है। खबर झांसी से है। स्कूली बच्चों से भरी ये बस थी, नहर में गिर गई है। नेशनल हाईवे पर उस समय ये बड़ा हादसा हो गया है।
बस अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। पास में टोल प्लाजा होने के चलते मौके पर टोल कर्मियों समेत स्थानीय लोग भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर नहर में गिरी बस से बच्चों को बाहर निकाला है। अश्विन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। अश्विन, फिलहाल कैसी स्थिति है बच्चों की? कई बच्चे नाजुक स्थिति में भी बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि जो बच्चे थे, जिन बच्चों की 7 बच्चों की हालत काफी गंभीर थी, उनको जो मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है, उनकी जो बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बस थोड़ी अनियंत्रित गतिवश चल रही थी। इसके बाद नेशनल हाईवे के किनारे नहर थी, उसमें बस आकर के पलट गई। उसमें जब ये बस पलटी है तब करीबन 2 दर्जन बच्चे बस में सवार थे। इनको ले जाया जाता है स्कूल। तत्काल मौके पर जो स्थानीय लोग थे, टोल कर्मी थे, इसके अलावा मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और सही समय पर जब रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है तो बच्चे हैं वो बस में थे, फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो 10 बच्चे इस पूरे हादसे में घायल हुए, जिसमें 7 बच्चों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल बस को जो नहर में पड़ी हुई है उसको बाहर निकालने का जो काम लगातार जारी है। कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की बस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे किनारे नहर में पलटी, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बना हुआ है। फिलहाल पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि सकुशल सभी बच्चे जो थे निकाल लिए गए हैं बस से। केवल जो 7 बच्चे जो ज्यादा घायल हो गए, लेकिन इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? अनियंत्रित हो गई बस, स्कूल क्या कह रहा है इसमें? अब जान तो जोखिम में बच्चों की पड़ी और परिवार वालों की, अब जिम्मेदारी किसकी तय हो रही है? देखिए, अभी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू अभियान था वो चलाया गया, बच्चों को बाहर निकाला गया। बड़ा सवाल ये बनता है कि ये कोई पहला मामला नहीं जो प्राइवेट स्कूली बस हो या जो स्कूली बस होते पलट जाते, बच्चे घायल हो जाते। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें इसी तरह के हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मोटी मोटी फीस ली जाती है बस के लिए अलग से, बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, और बावजूद इसकी बड़ा हादसा हो जाता है। कई बच्चे सीरियस भी हैं। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बरेली पुलिस ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया है जिसका आरोपी बेहद ही खतरनाक साजिश रच रहा था। अरबाज शेख नाम का यह आरोपी हिंदू लड़कियों को ही बरगलाकर इस पेशे में ढकेला करता था। मजबूर और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लालच देकर सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मौके से 4 महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीमें अरबाज का बैकग्राउंड खंगाल रही हैं और पता लगा रही हैं कि अरबाज का असली मकसद कोई और तो नहीं था। देखिए रिपोर्ट। हिंदू महिलाओं को बनाता था निशाना। मजबूरी का फायदा उठाकर रैकेट में ढकेला। सेक्स रैकेट वाले अरबाज शेख का सीक्रेट प्लान। बरेली पुलिस ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसका सरगना हिंदू महिलाओं को ही निशाना बनाता था। गरीब महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट में ढकेल देता था और फिर उनके शारीरिक शोषण से कमाई करता था। पुलिस ने अरबाज शेख नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सेक्स स्कैंडल चला रहा था। मौके से मास्टरमाइंड अरबाज शेख की गिरफ्तारी के साथ 4 महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया है। आरोप है कि सेक्स रैकेट में अरबाज शेख गैर समुदाय की लड़कियों और महिलाओं का इस्तेमाल करता था। अरबाज शेख का सेक्स रैकेट। नवाबगंज इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। 4 हिंदू महिलाओं को पुलिस ने कराया रेस्क्यू। घरों में काम करने वाली महिलाएं टारगेट। दोस्तों के जरिए अरबाज ने बनाया रैकेट का नेटवर्क। अन्य शहरों में लिंक तलाश रही है बरेली पुलिस। अरबाज शेख पर आरोप है कि सेक्स स्कैंडल में कमजोर हिंदू परिवार की महिलाओं का इस्तेमाल करता था। अरबाज शेख इस काम के लिए अपने दोस्तों का इस्तेमाल करता था। घरों में कामकाज करने वाली महिलाएं और आर्थिक तंगी से जूझ रही हिंदू महिलाएं ही निशाने पर होती थी। थाना नवाबगंज इलाके में पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया है और मौके से बड़ी तादाद में अश्लील सामग्री भी बरामद की गई है। ये खासकर ऐसी हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहा था जो परिवार से कमजोर होती थी और ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके लिए सेक्स रैकेट के धंधे में झोंक देता था। बरेली में पुलिस ने नवाबगंज इलाके में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन जो जानकारी आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस अब इस पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है कि अरबाज शेख हिंदू महिलाओं और लड़कियों को ही क्यों टारगेट करता था। कहीं सेक्स रैकेट के पीछे कोई और मकसद तो नहीं छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक स्कूल के प्रबंधक के सौतेले बेटे और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह हत्या संपत्ति और जमीन के बंटवारे को लेकर हुई थी। 28 जून को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले धनंजय पाल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या उनके ही स्कूल के फील्ड में कर दी गई थी। डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक धनंजय पाल जिनकी हत्या 27/28 जून की रात को की गई थी का सफल अनावरण किया गया है। जैसा कि ज्ञात है कि उक्त अभियोग में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त मृत्युंजय पाल जो कि मृतक का सौतेला बेटा है एवं एक अन्य अभियुक्त अमन निषाद की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है एवं घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। खबर नोएडा से। जिला प्रशासन का नकली पनीर के खिलाफ एक्शन जारी है। प्रशासन 160 किलो नकली पनीर नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा और औषधि ने कार्रवाई की है। पनीर के 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। साथ ही जेवर, सदरपुर, ग्रेटर नोएडा, पाली गांव से दूध का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की।